कभी सोचा है कि फोन उठाते ही हमारी असली दुनिया पर डिजिटल चीजें कैसे दिखने लगती हैं? यही तो है ऑगमेंटेड रियलिटी, या कहें तो एआर का जादू। तो चलिए आज इस जादू के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक शानदार इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बन जाता है। तो सवाल यही है, आखिर एक छोटा सा आइडिया हमारी असल दुनिया पर एक इंटरैक्टिव लेयर, एक परत कैसे बन जाता है? चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह ही ना एआर बनाने का भी एक सेट रास्ता होता है। इसे एक रेसिपी या फिर किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट जैसा समझ सकते हैं। बिल्कुल एक साफ सुथरा प्रोसेस जो एक आइडिया को सच में बदल देता है। तो कोई भी एआर प्रोजेक्ट हो, वो इन 5 जरूरी स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले है प्लानिंग, मतलब ये सोचना कि दिखेगा क्या, होगा क्या। फिर आता है कंटेंट क्रिएशन, जहां वो सारे 3D मॉडल्स और एनिमेशंस तैयार होते हैं। इसके बाद है ऑथरिंग, जहां सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में एक साथ जोड़ा जाता है। फिर होती है टेस्टिंग, भाई ये देखना भी तो जरूरी है कि फोन पर सब ठीक से चल रहा है या नहीं। और आखिर में डिप्लॉयमेंट, जब उसे ऐप या वेब के जरिए सबके लिए लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल क्या होता है, कौन से टूल्स लगते हैं। तो चलिए अब जरा उन सॉफ्टवेयर्स की दुनिया में चलते हैं जो इस एआर के जादू को असलियत बनाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक तरफ है नो कोड प्लेटफॉर्म्स। ये उनके लिए हैं जिन्हें जल्दी से कुछ बनाना है, जैसे सोशल मीडिया फिल्टर्स, वो भी बिना किसी कोडिंग के। और दूसरी तरफ है एडवांस टूल्स। ये डेवलपर्स को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो जैसा चाहें वैसा कॉम्प्लेक्स और कस्टम ऐप बना सकें। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। अडोबी एरो या लेंस स्टूडियो जैसे जो नो कोड टूल्स हैं, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या सोशल फिल्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गेम बनाना है या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एआर एक्सपीरियंस तैयार करना है, तो फिर यूनिटी और एआर कोर जैसे एडवांस्ड इंजन ही काम आते हैं। मतलब सीधी सी बात है, टूल का चुनाव पूरी तरह से प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एआई का तड़का भी लग सकता है। मीडिया पाइप जैसे टूल्स एआर को और भी ज्यादा स्मार्ट बना देते हैं। मतलब ये आसपास की चीजों को पहचान सकते हैं, जिससे एक्सपीरियंस और भी जिंदा और इंटरैक्टिव हो जाता है। सोचकर देखिए, फोन ने आपकी कॉफी कप को पहचान लिया और उस पर डिजिटल भाप दिखाने लगा। कमाल है ना? थियरी तो बहुत हो गई, लेकिन ये सब असल में होता कैसे है? चलो इस पूरी प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन प्रैक्टिकल सा उदाहरण लेते हैं, एक इंटरैक्टिव हॉलवे पोस्टर का। तो ये पोस्टर बनेगा कैसे? अच्छा, सबसे पहले एक मार्कर बनाते हैं, जो इस केस में पोस्टर की तस्वीर ही है। कैमरा जैसे ही इसे देखेगा, एआर शुरू हो जाएगा। फिर टिंकरकैड जैसे किसी टूल से एक 3D मॉडल इसमें जोड़ते हैं। उसे थोड़ा घुमाकर या तैराकर एनिमेट कर देते हैं ताकि वो बोरिंग ना लगे। और बस आखिर में एक QR कोड से इसे शेयर कर दिया। अब कोई भी इसे स्कैन करके अपने फोन पर देख सकता है। देखा कितना सिंपल था। लेकिन ये सफ़र हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। अब जब हमें ये पता चल गया है कि एआर बनता कैसे है, तो उन आम मुश्किलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो क्रिएटर्स के सामने अक्सर आती हैं। ये जो बात है ना, ये सीधे उन क्रिएटर्स के अनुभव से आ रही हैं जो दिन रात इस पर काम करते हैं, और ये हमें इस टेक्नोलॉजी की असली मुश्किलों के बारे में बताती है। तो यहाँ 4 बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली, सही ट्रैकिंग। कभी कभी कम रोशनी में कैमरा कंफ्यूज हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता। दूसरी है मोबाइल परफॉर्मेंस। अगर 3D मॉडल बहुत भारी भरकम हुआ तो वो फोन को स्लो कर सकता है। तीसरी है स्केल अलाइनमेंट, मतलब वर्चुअल कुर्सी का साइज असली दुनिया में भी कुर्सी जैसा ही दिखना चाहिए, बहुत बड़ा या छोटा नहीं। और आखिर में आसान इंटरैक्शन। ऐसे कंट्रोल्स बनाना जो इस्तेमाल करने में एकदम नेचुरल लगे, मुश्किल हो सकता है। तो एक आइडिया से लेकर उसे बनाने के सफ़र और उसकी चुनौतियों तक को समझने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि ये सब बनता कैसे है, तो असली सवाल ये है कि हम इससे क्या नया और कमाल का बना सकते हैं, क्योंकि सच पूछे तो संभावनाएं अनंत हैं।